बेसिस को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सो जैसे पहले हम एग्जांपल्स ले लें। बेसिस के एग्जांपल्स क्या हुए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिस। और जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो भी हमने क्या बोला है, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो भी बेसिस होती हैं, ठीक है। अब बेसिस को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। बेसिस आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है एल्कलीज और दूसरी कैटेगरी है पहली कैटेगरी बोली जाती है एल्कली और दूसरी कैटेगरी है, मैं बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं। देखिए बेसिस जो है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई होती हैं, एल्कलीज और नॉन एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या बोली जाती हैं, दोज बेसिस which on dissolving in water releases their hydroxyl ion। ऐसी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं और जैसे ही वाटर में सॉल्युबल होंगी, जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे रिलीज देयर हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, उसी तरीके से एल्कलीज क्या करती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ये सॉल्युबल बेसिस है। which on dissolving in a water release their hydroxyl ion। जैसे एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH, calcium hydroxide, barium hydroxide, these are alkenes which on dissolving in a water release their hydroxyl ion। ये वाटर में जैसे ही डिसॉल्व होंगी अपना हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देगी। कैसे देखिए, NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना देगा, Na+OH- आयन। उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, सो इट विल फॉर्म पोटेशियम आयन एंड OH- आयन। मतलब वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन दोज बेसिस which are non-soluble in water does not release their hydroxyl ion। जो अपने अंदर जो प्रेजेंट OH- आयन है उसको रिलीज नहीं करते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनको हम नॉन एल्कलीज बोलते हैं, नॉन सॉल्युबल बेसिस होती हैं। एग्जांपल देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन एल्कलीज जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ये कभी भी अपने आयंस को, हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज नहीं करेंगी। तो ऐसी बेसिस क्या बोली जाती है, नॉन एल्कलीज। इज इट क्लियर? So that is an important classification about the acids, sorry bases। हाँ बोलिए विधि, क्या डाउट है? जी कहाँ रिलीज कर रहे हैं ये? जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में जैसे ही डिसॉल्व होगा, सोडियम आयन और OH- आयन बना लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करोगे, इट विल फॉर्म पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, वो
वो डिजॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्युबल ही नहीं है, इसीलिए उनको नॉन एल्कलीज बोलते हैं। और इसीलिए हम बेसिस के लिए ये डेफिनेशन कभी भी नहीं बोलते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन अ वाटर रिलीज देयर OH माइनस आयन, क्योंकि सारी बेसिस OH माइनस आयन रिलीज नहीं करती। कुछ बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करती हैं, कुछ बेसिस OH माइनस आयन रिलीज नहीं करती हैं। उनके स्ट्रक्चर में OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन वो उसको रिलीज नहीं करेंगे, आयन के फॉर्म में वो डिसोसिएट नहीं होंगे। जो डिसोसिएट होंगे वो एल्कलीज बोले जाएंगे, जो डिसोसिएट नहीं होंगे वो नॉन एल्कलीज होंगे। इज इट क्लियर? So that is one of the important classification of bases. तो acids जो हैं they contain H plus ion in their aqueous solution and bases में alkalis contain OH minus ion in their aqueous solution. Acid के aqueous solution क्या consist करेंगे? H plus ion, और जो alkalis होंगी soluble bases होंगी उनके aqueous solutions क्या contain करेंगे? OH minus ion contain करेंगे। क्या contain करेंगे? OH minus ion. Is it clear? हाँ, कोई डाउट? महक, अंजलि, जीत, प्रीत, स्मिथ, समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को? चलिए, नाउ विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन बताएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हाँ, पहला टेस्ट वाइज कैसे होता है? बेसिस क्या होती है टेस्ट वाइज? सोर कहाँ होती है? बिटर। टेस्ट वाइज कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे, बिटर इन टेस्ट। फिर जब आप बेसिस को टच करेंगे तो उनकी जो अपीयरेंस होगी वो सोपी रहेंगे, स्मूथ। जैसे सोपी कैसे होते हैं? स्मूथ। और आपकी सोप जो होता है वो कैसा होता है? स्मूथ रहता है। जो आपका बाथिंग सोप होते हैं वो एक तरीके से सारे क्या होते हैं? बेसिस होती हैं। जो भी आप कपड़े धोने के लिए जो सोप यूज़ करते हैं या नहाने के लिए जो सोप यूज़ करते हैं वो सारे बेसिस होती हैं एक तरीके से। तो दे आर सोपी इन टच। ठीक है, इनका कोरोसिव नेचर इतना नहीं होता, कोरोसिव नहीं होते हैं। कुछ कोरोसिव होते हैं, जैसे जो आपकी कपड़े धोने की जो साबुन होती है वो कोरोसिव होती है, क्योंकि उसके अंदर डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा। तो वो कोरोसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। रेड लिटमस का कलर चेंज करके क्या कर देंगे? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे, बट ब्लू लिटमस को चेंज नहीं करेंगे। तो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड कलर से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इंडिकेट दैट सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली दे टर्न्स मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो होता है ऑरेंज कलर का रहता है, न्यूट्रल मीडियम में। दे टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इनटू येलो कलर। जैसे आप बेसिक सब्सटेंस के अंदर मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे या फिर मिथाइल ऑरेंज के अंदर आप बेस ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दे टर्न्स फिनोल्फथलीन इनटू पिंक कलर। देखिए फिनोल्फथलीन जो होता है, फिनोल्फथलीन जो होता है
वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे उसके अंदर आप बेस ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर। सो दैट इंडिकेशन चेंज इन कलर इंडिकेट दैट सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। ये तीनों आपके एक तरीके से इंडिकेटर टेस्ट हैं। रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस मिथाइल ऑरेंज कलर से येलो कलर में चेंज हो जाएगा, और फिनोल्फथलीन जो है वो आपका कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेस्ट वाइज ये बिटर होते हैं, और कैसे होते हैं, दे आर सोपी इन टच। सोप जैसा स्मूथ रहता है वैसा ही इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा बेसिस का कुछ ऐसा ही रहेगा। इज इट क्लियर? Is any doubt? आगे चलें। Now next, chemical properties. So सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सेम एज द एसिड, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। So whenever the bases react with active metals, it will form salt and evolve hydrogen gas। क्या फॉर्म करेगा? एक्टिव मेटल से रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाएगा, और एसिड की तरह ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। जैसे बेस लिया हमने NaOH, रिएक्शन विद जिंक, सॉल्ट बना Na2ZnO2, इट इज सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? वन ऑफ द सॉल्ट सोडियम जिंकेट एंड hydrogen gas। So whenever the bases react with active metals, they will form salt and water। Is it clear? Next है reaction with non-metallic oxide। देखिए मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के। जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हुए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं ना। तो कार्बन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो जो ऑक्साइड बनेगा वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। सल्फर की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी एसिडिक हुआ। देखिए CO2, SO2, NO2, ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो जब भी किसी बेस की एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर। जैसे देखिए हमने कोई भी एक बेस ले लिया, जैसे when base react with non-metallic oxide, it will form salt and water। So whenever non-metallic oxides react with bases, they will form salt and water। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर आउट कर रहा हूँ। देखिए
कोई भी एक पर्टिकुलर बेस मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया NaOH और इसकी रिएक्शन करवाई CO2 से, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2। ये आपका बेस है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। So whenever the bases react with a non-metallic oxide, they will form salt and water. ये जस्ट एक काउंटर रिएक्शन हो गई। एसिड की जब मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के और एसिड होता है एसिडिक नेचर का, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, जब किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड से होगी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड, सॉरी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे या एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो दिस प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलरेडी ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एसिड और बेस के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है। कोई भी बेस एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सो दीज आर द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इज इट क्लियर? आया समझ में? हमने इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने डिस्कस किए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस जब हमने किया है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिला है, दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंसिस्ट ऑफ H+ आयन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती हैं, सॉल्युबल बेसिस, those consist of OH- ion, and ions are the good conductor of electricity. Ions क्या होते हैं, good conductor of electricity. So we are discussing here one of the important properties of aqueous solution of acid and bases, and that important property is that aqueous solutions of acid and bases are good conductor of electricity. देखिए, aqueous solution of acids and aqueous solutions of alkalis, which is known as soluble bases, are good conductor of electricity. Because aqueous solution of acids contain H+ ion and aqueous solution of alkalis contain OH- ion, and as we know that ions are carrier of electricity. जब सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे और वो आयंस एक प्लेस से दूसरी जगह डिस्प्लेस होंगे, सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट एनी ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन द हाइड्रोजन एटम are not a good conductor of electricity. जैसे वो हर एक सब्सटेंस जो हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। जैसे if I am taking a aqueous solution of glucose, aqueous solution of
एनी अदर सब्सटेंस जैसे विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दैट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डजंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उनका एक्वा सॉल्यूशन कोई भी H+ आयन कंटेन नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि दैट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी whereas aqueous solution of glucose and other hydrocarbons doesn't conduct the electricity। क्यों? क्योंकि उनका जो aqueous solution होता है, aqueous solution of glucose और aqueous solution of another hydrocarbon on dissolving in a water doesn't release their hydrogen atom as a H+ ion। वो अपने हाइड्रोजन एटम को H+ आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो उनका एक्वा सॉल्यूशन किसी भी तरीके का आयन कंडक्ट नहीं करता है। तो आयन कंटेन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन H+ आयन, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और अदर हाइड्रोकार्बन्स does not contain H+ आयन। H+ आयन नहीं होंगे तो doesn't conduct the electricity, क्योंकि जब तक सॉल्यूशन में आयंस नहीं होंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, मैं एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये पॉइंट और प्रॉपरली समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस दिया हुआ है। We are taking a glass container, एक ग्लास बीकर लिया, and we are placing 2 metal electrodes in this glass container. Now this glass beaker consists of aqueous solution of acid, जैसे मैंने ले लिया aqueous solution of HCl. So now it consists of H+ ion and chloride ion. Now these two metal conductors are connected to the battery। तो जो आपका इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो बोला जाएगा कैथोड। अब हमने क्या किया, इस बैटरी के साथ में यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब कनेक्ट कर दिया। एक से बाकी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं, एक बार ग्रुप में डाल दो रीजॉइन होने के लिए।